अभिनंदन, आभार, आदर, नमस्कार। मैं कुंदन कुमार सिंह महामना एजुकेशन हब के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को ये बताने वाला हूं कि कोरोना वायरस की वजह से जो क्लास 10th और 12th के CBSE के एग्जामिनेशन पोस्टपोन किए गए थे वो फिर से कब होने वाले हैं, क्योंकि विद्यार्थियों को बहुत ही चिंता हो रही है इसकी। और मतलब ऐसा होता है कि एग्जाम्स चल रहे हैं, बोर्ड एग्जाम्स चल रहे हैं और बीच में कोई किसी कारण से रोकना पड़ जाता है, वो भी 2-3 महीने के लिए। तो ऐसे में बड़ी तकलीफ होती है, बहुत ही चिंता का विषय बना रहता है। तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर ने ये अनाउंस कर दिया है आज ही कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के 10वीं और 12वीं के बाकी बचे पेपर्स कब होंगे। ये न्यूज़ मैं आपको टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक दे रहा हूँ और कृपया इसे ध्यान से सुनिएगा। CBSE to conduct pending class 10-12th exams from July 1 to 15 HRD Ministry। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कक्षा 10वीं और 12वीं के 1 से 15 जुलाई के बीच में एग्जामिनेशन कंडक्ट करेगी। आइए थोड़ी और पूरी खबर पढ़ने की कोशिश करते हैं। The pending 29 subjects of the CBSE board exams will be conducted from July 1 to July 15, 2020, announced Ministry of Human Resource Development on Friday. The class 10th board exams for 6 subjects will be conducted only for students of Northeast Delhi which were suspended due to the riots। और एक बार आपको पता हुआ होगा कि दिल्ली में राइट्स हुए थे, तो उनकी वजह से कुछ एग्जाम्स कैंसिल हुए थे नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में, तो उनके एग्जाम्स करवाए जाएंगे। न्यू दिल्ली, ये आइए विस्तार से पढ़ते हैं खबर को। The pending 29 subjects of the CBSE board exams will be conducted from July 1 to 15, 2020. This was announced by the Union Minister for Human Resource Development on Friday. The exams were suspended following the nationwide lockdown due to COVID-19 outbreak. The class 10th board exams for 6 subjects will be conducted only for the students of Northeast Delhi which were suspended due to the riots earlier this year. The date sheet will be announced by the CBSE shortly। और जैसा कि पहले बताया भी था CBSE ने कि जैसे ही एग्जाम शुरू होंगे, क्या डेट होगी एकदम एग्जैक्ट डेट, उससे 10 दिन पहले आप सभी को प्रॉपरली ये सूचित किया जाएगा कि आपके एग्जाम्स कब होंगे, ताकि आप 10 दिन में अच्छे से उस सब्जेक्ट्स की तैयारी कर सके और फुल्ली प्रिपेयर्ड होकर एग्जामिनेशन में बैठ सके। क्योंकि आपकी ज़िंदगी का सवाल है। क्लास 10th और 12th के मार्क्स आपके साथ हमेशा रहते हैं। किसी भी बाद में इंटरव्यू में जाते हो, किसी भी बाद में कॉम्पिटिशन्स के लिए जाते हो, तो उसके लिए उसके मार्क्स रिक्वायर्ड होते हैं, जो मैं समझता हूं कि हर विद्यार्थी को ज़्यादा से ज़्यादा पाने की कोशिश करनी चाहिए। As first reported by Times of India on Wednesday, the exams will be conducted in the first 2 weeks of July, ahead of JEE Mains and NEET UG scheduled later in the month, putting rest of the all speculations. Ramesh Pokhriyal, Union HRD Minister, said the pending CBSE examination will be held from July 1 to 15। तो आपको पता है कि ऐसा उन्होंने बताया है, ये नोटिस भी जारी किया है कि जो JEE मेंस का एग्जामिनेशन होने वाला था और नीट नेशनल एंट्रेंस कम एलिजिबिलिटी टेस्ट जो MBBS और TDS करने के लिए एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है राष्ट्रीय स्तर पर, उसके एग्जामिनेशन से पहले बोर्ड एग्जाम्स को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, ताकि विद्यार्थी बहुत ही शांत मन से अपनी प्रिपरेशन में जुटे रहे और उनका दूसरा एग्जाम जो है, जो मेन करियर गाइडेंस है आपका JEE और नीट जैसे एग्जामिनेशन का, और भी बहुत सारे राष्ट्रीय स्तर के एग्जामिनेशन हैं, एंट्रेंस एग्जामिनेशन, उसमें आप अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट कर सकें। तो कृपया करके इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर कीजिएगा। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, सेंट्रल हिंदू स्कूल, जामिया मिलिया, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, सबके लिए बहुत बड़ी एस्पिरेंट्स के लिए बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि इसी के मार्क्स के बेसिस पर ही हिंदुस्तान के ग्रेजुएशन के लिए सबसे बेस्ट कॉलेजेस में से जाने वाला यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली सबसे अच्छी जो कही जाती है, वो आपके क्लास 12th के मार्क्स के ही बेसिस पर एडमिशन देता है। तो क्लास 12th में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लेने की कोशिश करें। इवन क्लास 10th के स्टूडेंट्स भी यही कोशिश कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। फॉरवर्ड करें इसे कृपया करके मैक्सिमम लोगों तक। अगर पसंद आ गया तो लाइक भी कर दीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब भी कर ले। यंग लेडीज एंड जेंटलमैन, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। गॉड ब्लेस यू ऑल। गुड लक एज ऑलवेज। नमस्कार।